खुद से जीतने की जिद है और खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं, हम उनको सोल्व करेंगे और कुछ आपको ट्राई करने के लिए भी देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उन सब में जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा Q इजिकल टू एन ई। क्या होगा? Q इजिकल टू एन ई। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपके 2015 में आया था, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें दे रखा था कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इनमें से कोई एक सही है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर है बेटा, 8 कूलाम ऋण आवेश। तो हमारे पास आवेश बोले तो Q कितना है? 8 कूलाम है। सही है, 8 कूलाम। आप कूलाम के स्थान पे चाहो तो क्या लिख सकते हो? C भी लिख सकते हो। में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बेटा हमें क्या बतानी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सही है, चाहो तो यहां पर C लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? C लिख सकते हो। चलिए हमें क्या बताना है? हमें बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो हम उसे डिनोट करते हैं n से, स्मॉल n से। तो हमें n बताना है बेटा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझो। हमारे पास फॉर्मूला बोले तो सूत्र क्या होता है? हमारे पास होता है Q इजिकल टू एन ई। क्या होता है? Q इजिकल टू एन ई। सही, ये आपने पढ़ रखा होगा। चलिए अब बहुत ध्यान समझो, हमें यहां से क्या चाहिए? हमें यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब हमें n का मान चाहिए। तो हम इससे बनाएंगे n इजिकल टू Q अपॉन E। सही, n इजिकल टू Q अपॉन E। ये हमारा नया फॉर्मूला इससे बन गया। चलिए भाई अब वैल्यू रखो। भाई Q का मान आपको दे रखा है 8 कूलाम बटे, कितने दे रखा है हमको? 8 कूलाम बटे इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे हैं 1.6। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से समझना। सही है, देखो भाई यहां से मैं पॉइंट हटा रहा हूं तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगा सर। सही, देखो मैं यहां कर रहा हूं सवाल, बहुत ध्यान समझना। तो हमारा क्या हो गया? n इजिकल टू क्या बनेगा? ये सब n इजिकल टू चल रहा, बन गया हमारा सर 80। अब देखो ये आपके 10⁻⁻19 है, मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो सर क्या हो जाएगा? सर पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी ऊपर जाकर। सही है, नीचे हमारे पास कितने बचे? 16 बचे। अगर हम इसे काटना चाहें तो कितनी बार काट देंगे? सर 5 बार। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं n इजिकल टू 5 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आप नोट कर लें पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम आवेश में, मतलब हमें Q इजिकल टू उसने दे दिया 1 कूलाम, 1 कूलाम। सही है, कितना? 1 कूलाम। 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन पे जानते हो चार्ज कितना होता है? 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमें यहां भी क्या बताने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, Q अपॉन E आ जाएगी। चलिए वैल्यू रखना स्टार्ट करो। थोड़ा इधर कर देता हूं, मैं इसे यहां कर देता हूं। देखो भाई Q की वैल्यू कितनी है? सर 1 है। सही, यहां कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सही है, देखो ये पॉइंट हटाया मैंने, ऊपर 1 0 बढ़ाया। ऐसा कर सकता हूं? सही कर सकते हो सर। यहां है 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या बचा बेटा? 16 बचा। मैं एक काम करूं, यहां से
यहां से एक पावर कम कर दूं तो उससे क्या होगा, यहां पर एक 0 बढ़ा दो। बोलो ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपॉन कितना आ गया बेटा 16। अब जब आप इसे भाग दोगे 100 को 16 से तो हमारा वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि एक कूलाम आवेश में यहां लिख दोगे आप, यहां पर लिख देना बेटा इस तरह, सही है, यहां पे लिख देना एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यहां पर 18 हो जाएगा, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए बात समझ में आ गई? देखो भाई दे रखा है हमें कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम का धन आवेश है। जो हमें दे रखा है सबसे पहले वो लिख दो। हमें दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम, सही, सी लिख सकता हूं, सही है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तुम जानती हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, सही। चलिए, पर क्या है बेटा, धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो भाई। देखो कहीं अगर कोई चालक है वो अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, भाई कोई चालक है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और उस पर धन आवेश आ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और कोई अगर चालक है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो उस पर क्या आएगा, ऋण आवेश, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। देखो इस तरह से याद रखो, इसे आप भूल जाओ, अब ऐसे याद रखो भाई। देखो हमारे पास कौन है, सोडियम है, कोई सोडियम परमाणु है, सही है। इस समय इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है सर। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आगा एक पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर क्या आगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पर धन आवेश बोले तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने दे दिया, तो बताओ इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है जिस पर धन आवेश आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अच्छा, अब एक और समझो, जैसे हमारे पास Cl है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन है सर। अब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब 17 और एक कितने हो गए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो इस पर कैसा चार्ज आया है सर, इस पर ऋण आवेश आया है, नेगेटिव चार्ज आया। तो जब किसी पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर उस पर एक नेगेटिव चार्ज आया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। अगर उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आए तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। 3 नेगेटिव चार्ज आए तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए। तो अब देखो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन देने पर, धन आवेश आने पर। और देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है ऋण आवेश आने पर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा है। तो आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। देखो यहां पर है धन आवेश, तो इसने पूछा ना कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, तो पहली बात तो यही होगी बेटे, यहां पर धन आवेश है ना, तो यहां तो कमी होने वाली है। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी, सही है। धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें करने ज्ञात करने। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने, हमें ज्ञात करने। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। चलिए वैल्यू रखिए, यहीं रखते हैं यहां पर। बताओ समझ में आ रहा है? अभी तो बेटा सिंपल न्यूमेरिकल है, ये फर्स्ट पार्ट है अभी वीडियो का। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो वैसे वैसे क्या होंगे हमारे बेटा, न्यूमेरिकल सिंपल से हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। और जो आपके बोर्ड में आए ना, वो तो कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, एक हमें क्वेश्चन कराना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे वो आपको कहीं भी दे रखा हो, तो वो कराना ही कराना है आपको। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब जल्दी जल्दी वैल्यू रखो इसमें। n इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो बहुत ध्यान समझो, अगर देखो मैं इससे डिवाइड करता हूं तो ये जाएगा 1.5 बार, सही है, इंटू
देखो ऊपर हो गया आपका 10 दी पावर माइनस 18, ये 19 है, ऊपर जाकर क्या हो गया प्लस में, तो 10 दी पावर 19, ऊपर माइनस के 18 थे और नीचे माइनस के 19 थे, ऊपर गए तो ये प्लस के 19 हो जाएंगे। अब देखो यहां से अगर आप घटाओगे तो सर कितना बचेगा, सर 10 बचेगा। जब 10 बचेगा इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 15। तो हमने क्या जाना कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सही है। आप लिख दोगे यहां पर, मैं लिख रहा हूं, कैसे लिखोगे ध्यान समझो, लिख दोगे अतः 15 इलेक्ट्रॉन, तुम चाहो तो यहां लिख सकते हो 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हो। 15 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी। क्यों होगी, क्योंकि चालक पर क्या है, धन आवेश है, क्योंकि चालक पर, कंडक्टर पर धन आवेश है, इसलिए 15 इलेक्ट्रॉन की होगी कमी। बताओ, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो उतारो, नोट करो जल्दी से इसे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हुआ, सेकंड भी हो गया, अब देखो थर्ड भी हो गया, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो आप जल्दी से इसे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सही बेटा, इनकी न्यूमेरिकल की फेयर आप अलग बनाना, समझ गए, जो आपकी थ्योरी की फेयर है उससे अलग बनाना, ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो जाए, समझ लो। देखो भाई, एक चालक पर 1.6 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। भाई उस पर एक चालक पर 1.6 इलेक्ट्रॉन एक चालक पर 1.6 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। देखो इस पर ऋण आवेश है ना, तो अब सामान्य अवस्था से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, सही है, मतलब इस पर चार्ज कितना आया है, नेगेटिव। जितना चार्ज ज्यादा तो इसने इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे होंगे, ग्रहण कर रखे होंगे। चलो फिर करते हैं इसे भी। तो एक चालक पर 1.6 कूलाम का ऋण आवेश है, तो हमारा क्यू बराबर दे दिया उसने कितना, 1.6 कूलाम, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 कूलाम, सही है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, हमारे पास फॉर्मूला ये बन चुका है। चलिए अब इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेटा, अभी फर्स्ट पार्ट है, आप टेंशन मत लेना, एक एक क्वेश्चन कराएंगे आपकी जितनी बोर्ड एग्जाम में आए वो सब क्वेश्चन कराएंगे, आपकी जो भी क्वेश्चन बैंक में होंगे। चलिए फिर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19, सही है, इस तरह से आ जाएगा। बहुत आसान कैलकुलेशन है, ये तो गया, ऊपर क्या जाएगा 10 दी पावर प्लस के 19 हो जाएंगे ना इसकी पावर, ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन। तो सामान्य अवस्था से उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 10 दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 10 दी पावर 19, सही। तो आप यहां पर खुद से करना, आता करके लिखना, क्या लिखना कि इस चालक पर सामान्य अवस्था से क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे वो बता रहा हूं मैं आपको। इस चालक पर सामान्य अवस्था से 10 दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, सही है, लिख दोगे। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, मतलब अधिकता में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान तथा उसकी प्रकृति बताइए, उसका नेचर आपको बताना है। देखो भाई, हमें क्या दे दिए, इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू कितने दिए हैं आपको, 4000 इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको। हम लिख सकते हैं इन्हें कैसे, 4 इंटू 10 दी पावर 3 इलेक्ट्रॉन, बोल लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब आगे देखो, अगर मैं आगे बात करता हूं तो हमें क्या बताना है, चालक पर आवेश, चार्ज बताना बेटा, क्यू बताना, क्यू। तो E इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, और हमें यहां से क्यू बताना है, और यहां से हमें प्रकृति बतानी है।
धन है या ऋण है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताना। चलिए हमारे पास फॉर्मूला है एक, Q इज इक्वल टू एन ई, सही, Q इज इक्वल टू एन ई, ये तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, सही है। अब वैल्यू रखो यहां पर फटाफट, सिंपल न्यूमेरिकल है। अभी बेटा फर्स्ट पार्ट है, आप देखते रहिए कितने कितने हार्ड न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास अभी, और सब के सब सोल्व हो गए जाएंगे। चलो n सर 4 इंटू 10 दी पावर 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 दी पावर -19। देखो भाई कितना बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा 6.4, ये माइनस के हैं 19 और ये प्लस के 3 है, तो कितना आ जाएगा 60 और कूलाम आ जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, तो ये आपका आंसर बनेगा। अब नेचर की बात कर लें, बोले तो प्रकृति की बात कर लें। देखो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश ही तो आएगा, ऋण आवेश। सही, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख दो नेगेटिव चार्ज। सही, अधिकता है ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये तो होता अधिकता है, तो अधिकता है तो कैसा आएगा, उस पर ऋण आवेश आएगा। चलिए नोट कर लो आप जल्दी से इसे। चलिए हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन 1714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। अच्छा सवाल है। देखो भाई इसे कैसे करोगे, छठे का ये सॉल्यूशन है, 714 ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, परमाणु क्रमांक बोले तो एटॉमिक वेट, वो एटॉमिक नंबर, ये परमाणु क्रमांक है बोले तो एटॉमिक नंबर है, ये इसका परमाणु भार एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास है। क्लियर। हमें नाभिक पर, जो इसका नाभिक है, जो इसका न्यूक्लियस है, पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। पहले इससे बात समझो कि हमें क्या क्या पता चल रहा है इससे। देखो इस पर कोई चार्ज है, सर कोई चार्ज नहीं है, तो इस समय कौन है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है। तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ये रिलेशन तो पता होगा आपको। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सर 7 होंगे, सही है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, सर प्रोटॉन भी 7 होंगे, और इसमें इस समय जो इसका परमाणु क्रमांक है कितना है, 7 है। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ इतनी बात समझ में आई। अब हमें बताना है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना, मतलब हमें क्यों गणना करनी है, क्यों की गणना करनी है। देखो भाई एक बात याद रखो, इसके नाभिक में अगर मैं आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहूं, न्यूट्रॉन, तो मैं कैसे निकालूंगा, जो इसका द्रव्यमान है इसे मैं ए कह दूं, परमाणु द्रव्यमान ए माइनस परमाणु क्रमांक, तो कितना आ जाएगा 14 - 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये क्या है, एन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, यहां पर एन का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या है। सही, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ये बात याद रखो। कोई जरूरत तो नहीं थी मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने की, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कैसे निकलती है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, मुझे यहां से ये पता चला 17 and 14 के नाभिक में 7 प्रोटॉन व 7 न्यूट्रॉन है। सही, ये तो पता चल गया मुझे। और प्रत्येक प्रोटॉन पर 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। पेन कुछ दिखाई नहीं रही, फिर लिखता हूं। प्रत्येक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10 दी पावर -19 कूलाम आवेश है। बोलो ये भी बात पता चल रही है, सही, ये भी हमें पता चल गया। तो अब हम फॉर्मूला लगा दें, हम क्या फॉर्मूला लगा दें, सही। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। तो n का मान कितना आएगा भाई, इसमें कितना का 7 दे रखा है, तो हमारा 7 आ जाएगा। चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10 दी पावर -19 होगा। इसकी जब इससे गुणा करोगे तो यहां आ जाएगा इतना, सही है, क्योंकि 16 सत्ते कितने होते हैं 112 होते हैं,
इतना आ जाएगा 10⁻⁻⁹ कूलम। इस तरह से हमें ये वैल्यू पता चलेगी। बताइए समझ में आ गया? चलो नोट कर लो इसे। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है, ये तो हम जानते हैं। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर पूछा उसने हमसे। देखो भाई अल्फा कण पर कितना आवेश होगा हमसे ये पूछा है। अब एक बात याद रख लो, देखो अल्फा कण में जो प्रोटॉन होते हैं, पी बोले तो प्रोटॉन, वो होते हैं 2, सही है। और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये याद रखना। ये धन कण है, धन कण, पॉजिटिव चार्ज है, सही है। अब हमें क्या बताना है कि अल्फा कण पर कितने आवेश होंगे। तो हमें बताना है अल्फा कण पर आवेश, हमें इसकी गणना करनी है आवेश की। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हमारा फॉर्मूला होता है Q = Ne। बस हमें आवेश की गणना करनी है। N बोले तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन लगा दो, कितने हैं? 2 हैं। इनटू चार्ज पता ही है हमें 1.6 10⁻⁻19 कूलम होगा, सही है। गुणा करो कितना आ जाएगा? यहां दिखाई देगा, चलो यहां कर देता हूं। सिंपल न्यूमेरिकल थे आज तो। कितना होगा? 3.2 नंबर जाएगा इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लो भैया अल्फा कण पर इतना आवेश होगा, सही है। लिख दो नीचे, लिख दिया करो यार, ये बात अच्छी होती है लिखना, अच्छी लगती है ये बात। क्या? अल्फा कण पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होगा। चलिए इस तरह से आज के हमारे न्यूमेरिकल हो गए कंप्लीट। चलिए इसे नोट कर लो जल्दी से। चलिए कुछ न्यूमेरिकल हैं, या आप खुद से ट्राई करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल फॉर्मूला लगाना। आज केवल हमने एक ही फॉर्मूले पर सभी न्यूमेरिकल कराए हैं, Q = Ne। देखो बेटा इन्हें आसान मत समझना, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। तो 2015 में 2019 में आपके ये न्यूमेरिकल आ चुके हैं, और आई होप इनमें तो कोई प्रॉब्लम आपके आने वाली है नहीं। तो हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप के न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए।